चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास भालू का मूवमेंट देखा गया है। भालू दिखाई देने से मौके पर हड़कंप मच गया। वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई है और लोगों की आवाज सुनकर भालू वापस जंगल लौटा। विश्व हेरिटेज चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित सूरजपोल के निकट भालू का मूवमेंट देखा गया। भालू दिखने से हड़कंप मच गया। सूरजपोल की तरफ घना जंगल भी है और भालू का मूवमेंट की खबर वन विभाग के अधिकारी को दी गई है। भालू नीचे से सूरजपोल की तरफ आया और फिर जंगल की ओर चला गया और संभावना ये कि भालू भोजन की तलाश में इधर आया होगा और लोगों की आवाज़ सुनकर भालू वापस जंगल की ओर निकल गया। तो लोगों की आवाज़ सुनकर भालू वापस जंगल की ओर भाग गया और जैसे ही भालू नजर आया लोगों में हड़कंप मच गया। ये तस्वीर उस वक्त की आपके सामने रख रहे हैं और जैसे ही भालू का मूवमेंट दिखा वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। सहयोगी सलमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सलमान, क्या जानकारी है? देखिए बताओ, मैं सूरजपोल के यहाँ जो है आज सुबह ही जो है भालू के मूवमेंट देखी गई थी और संभवतः यह भालू है जंगल से किले को आया था और खाने की तलाश में इसको बताया जा रहा है। इसके रेस्क्यू करने को लेकर कोई अपडेट? देखिए, जिसकी सूचना जब भालू के मूवमेंट देखी गई तो उसकी सूचना जो है वन विभाग को दे दी गई है और हालांकि जो भालू है वो अभी इस समय जंगल में चला गया है, लेकिन जो एहतियात तौर पे जो है वन विभाग को टीम को सूचना दी गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका सलमान। तो फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वाले लोगों की फाइल एसओजी को सौंप दी गई है। जिन लोगों की फाइल सौंपी गई है उनकी संख्या है 297। राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में तैनात हैं ये। राजस्थान में बीते कई सालों में सरकारी भर्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं, जिसके चलते अब इसके पर्ते खुलने लगे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर गठित एसआईटी ने भर्ती फर्जीवाड़े की जांच के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर भर्ती में हुई गड़बड़ियां या फर्जी दस्तावेजों की सूचना दी जा सकती है। एसओजी के एडीजी कह रहे हैं कि राज्य में विभिन्न विभागों में पिछले 5 सालों में हुई नियुक्तियों की व्यापक जांच की जा रही है। संदिग्ध लोगों की भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ नियुक्तियों में दस्तावेजों की वैधता संदेह के घेरे में है। विभागवार गठित समितियों के जरिए अब गहराई से जांच होगी। तो एटीएस और एसओजी के एडीजी कह रहे हैं कि राज्य में विभिन्न विभागों में पिछले 5 सालों में हुई नियुक्तियों की व्यापक जांच हो रही है। सुनिए। विभागों को पिछले 5-6 सालों में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों के माध्यम से जो भी चयनित कैंडिडेट्स हैं उनकी डमी के संबंध में और फर्जी डिग्री के संबंध में जांच करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 297 कैंडिडेट्स की सूची एसओजी को प्रेषित की गई और सूचित किया गया कि उनकी जो संभागवार कमेटियां बनाई थी वो संभागवार कमेटियों ने उनकी प्राथमिक जांच में इनको संदिग्ध पाया गया। डमी की जांच कि भाई जो व्यक्ति ने परीक्षा दी है और जो व्यक्ति आज कार्यरत कर रहा है क्या वो एक ही है शक्ल से, और दूसरा है फर्जी डिग्री। तो इन दो की जांच और सत्यापन के लिए डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया है, जो कि डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं। क्योंकि जब हम एक पेपर लीक के मैं कहूँगा कि भाई जो अनुचित साधन परीक्षा में प्रयोग किए जाते हैं उसमें पेपर लीक एक बड़ा भाग है। डमी एक बहुत पुराना और लंबे समय से चलती आ रही एक अनुचित प्रैक्टिस है और उसी के साथ फर्जी डिग्री भी। और अक्सर हमने देखा है कि जो फर्जी डिग्री यूज़ कर रहा है वही पेपर लीक में भी शामिल है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से पिछले 5 सालों में एग्जाम में फर्जीवाड़ा कर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले 65 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनमें से 31 के नाम भी जारी किए गए हैं। अलग अलग परीक्षाओं के माध्यम से चयनित हुए। इसमें प्रमुख परीक्षाएं हैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा, शारीरिक शिक्षा ग्रेड परीक्षा, अध्यापक लेवल 1 परीक्षा, कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा,
शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 3 परीक्षा, पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन ग्रेड 3 परीक्षा, पीटीआई 2022, प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती 2022, व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022। तो लगभग ये 9-10 परीक्षाओं से चयनित माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों की प्राथमिक जांच के आधार पर और उसके बियॉन्ड और थोड़ी छटनी करके 65 लोगों के खिलाफ मुकदमा हमने दर्ज कर लिया है। वहीं दौसा कलेक्टर ने सरकारी भूमि पर आश्रम और बिना डिग्री के इलाज के मामले में स्वास्थ्य विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल देवेंद्र शर्मा साल 2023 में तिहाड़ जेल से पैरोल मिलने के बाद फरार हो गया। देवेंद्र शर्मा संत के वेश बदलकर यहां पुजारी बन गया था। ये हमने जानकारी आप तक पहुंचाई थी अपडेट के साथ। और इस बीच बात करेंगे अगली खबर की। जोधपुर और जयपुर की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की है और टोंक से करीब 300 किलो गांजा जब्त किया है। गांजे की कीमत है करीब 1 करोड़ 48 लाख। एक अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का भी खुलासा हुआ है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 19 मई की रात को टोंक के सोनवाल टोल प्लाजा पर यह कार्रवाई हुई है। टोंक के पास आते ही हमने जो है टोंक जिले के अंदर घुसते ही इनको डिटेन किया हाईवे पे, और डिटेन करने के बाद इनकी फर्दर जब जानकारी ली गई और जब सख्ती से पूछा गया तो इन्होंने बता दिया कि ये केवीटी के अंदर गांजा भरा पड़ा है। उस गांजे को निकाला तो लगभग 296 केजी मतलब 300 केजी के आसपास जो है ये 1 करोड़ और 45 लाख के लमसम का गांजा जो है वो बरामद हुआ। और इस तरीके से एनसीबी के सर्विलेंस और एनसीबी जोन जयपुर और जोधपुर ने मिलकर के एक बेहतरीन और एक सफल ऑपरेशन जो है वो हमारा सक्सेस हुआ। और आगे बढ़ लेते हैं। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई यहां पर की है। सख्त यहां पर हो चुकी है पुलिस की टीम। विभिन्न थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। पुलिस ने कार्रवाई कर बजरी और पत्थर से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 5 खनन माफियाओं की गिरफ्तारी की है। पुलिस कह रही है कि जिले में अवैध रूप से खनन माफिया बजरी और पत्थरों का खनन कर परिवहन कर रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए जोबनेर, कालाडेरा, रेणवाल, मौजमाबाद पुलिस टीम गठित की गई है और अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई भी हुई है। वहीं बूंदी शहर में एक युवती को परेशान करने वाले मनचले युवक को समझाने गए पति के साथ चाकूबाजी और लाठी डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मीरा गेट इलाके का है, जहां पुलिस चौकी के सामने जमकर मारपीट की गई। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि 3 युवक आपस में लाठी डंडे और एक चाकू से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। आसपास के लोग एक दूसरे को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घायलों में पति, उसका साला और मनचला युवक शामिल है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। कोटा का जो गोविंदा सुमन है, ये मेरी बहन को इतने दिन से परेशान कर रहा था। मैंने जनवरी में भी इसकी रिपोर्ट दे रखी थी, पर इसका ये मेरी बहन को परेशान कर रहा था। कल भी गली में चक्कर काट रहा था, तो आज मैंने इसको पीछे करा कि 3 जनों के साथ बूंदी में घूम रहा था बिना नंबर प्लेट गाड़ी के साथ। तो इसको मैंने जीआजी और हम इसके पीछे लगे, जब जाके इसको हमने पकड़ा। हम खड़े हुए तो इसने तीनों ने जनरल मिल के हमारे ऊपर चाकू से हमला कर दिया। 2 महीने पहले से कंटिन्यू फ़ोन करके परेशान कर रहा है, मुझे मारने की धमकी दे रहा है कि तेरी घर वाली की ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। घर जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ पीछे से रेकी करता है। घर के कल तो घर के अंदर तक घुस गया ये बंदा, और आया आज मेरा गेट ऑफिस से फ्री होके बाइक शॉप पे गया। शॉप पे जाते ही इसने चाकू से वार कर दिए। परेशान करता था, जो कहता है ब्लैकमेलिंग का पैसे मांगता है 1 लाख रुपये 3 लाख रुपये मांग रहा था। अभी तो ये अभी पता नहीं, ये बताए तो खाई के पैसे मांग रहा है। पहले भी ये बोलता है कि इस टी शूटर हूँ। एक आप मर्डर पहले एक मर्डर में केस में अंदर एक को बंटे का टिक का हवाला देके पहले मर्डर कर रखा है। तेरा भी मर्डर कर जाऊंगा, तेरे भाई का रिकॉर्डिंग तक है मेरे पास इसकी। अमित शर्मा और इसके जीजा जी जो यहाँ दीपक गौड़, ये यहाँ इनके साथ ये कोटा से हैं, कोटा से आया था कोई, जिन्होंने मारपीट करी है। तो इन्होंने रिपोर्ट दी है। सुमन नाम का लड़का था ये कोटा का, जो इनके साथ इसके साथ कोई और भी हो सकता है। इन्होंने मारपीट कर दी, जो इन्होंने रिपोर्ट दी है। इसके भी चोटें आई हुई है।
और इनकी रिपोर्ट पर इनका मेडिकल करवाया जा रहा। आगे जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। और रुख करेंगे सीकर का। मंदिरों में चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सिंगरावट समेत इलाके के कई गांवों में मंदिर में चोरी की वारदात करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार किए गए दोनों चोरों ने मिलकर सिंगरावट गांव समेत 2 इलाके के गांवों में 6 मंदिरों को निशाना बनाकर कई चोरी की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों का जुलूस निकालकर परेड करवाई है। चोरों की परेड देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए। चोरों की निशानदेही पर मंदिरों से चुराए गए छत्र बरामद किए गए। लगातार 1 महीने से जो है मंदिरों के अंदर जो चोरियां हो रही थी, उन चोरियों का जो है जितनी भी जो वारदातें हुई हैं उनका आज हमने जो खुलासा कर लिया है। हमने 2 व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार किया है। एक राधा किशन है और एक दूसरा महावीर है। एक राधा किशन जो है वो दादिया थाना का स्टेशन है, जिसके खिलाफ पूर्व में 34 मामले नकबजनी के चोरी के जो है दर्ज है। इन्होंने जो है मंदिरों में ये दिन में रैकी करते थे। रैकी करने के बाद रात में अपने वाहन से आते थे और वाहन को 2-3 किलोमीटर दूर खड़ा करके और रात को मंदिरों में जो ये गल्ला तोड़ना, मंदिरों में जो छत्र है ये चोरी करना। तो इन्होंने क्या है अपने इलाके में मोरडूंगा में, सिंगरावट में 3 मंदिरों में, अपने हुकुमपुरा में जो गोगा जी महाराज का जो मंदिर है, इनमें जो है छत्र चोरी करे थे। भले ही प्रदेश में निकाय चुनाव में अभी लंबा वक्त है, लेकिन नेताओं की जुबानबाजी से पूरा माहौल यहाँ चुनावी बना हुआ है। राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच सियासी बयानबाजी परवान पर है। चूरू में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में डोटासरा ने बिना नाम लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर हमला किया। डोटासरा ने कहा कि चूरू में हारे हुए लोगों को पंचायत और नगर निकाय के परिसीमन का अधिकार नहीं। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। 5 साल में चुनाव करवाने का नियम है, लेकिन सरकार पंचायत और निकाय चुनाव नहीं करवा रही। बीजेपी विधायक कंवरलाल को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है, लेकिन सदस्यता अब तक रद्द नहीं की गई है। डबल इंजन की सरकार कहने को डबल इंजन कहती है, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड की सरकार है। ये संविधान को नहीं मानते, संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव नहीं करा रहे हैं। विधानसभा के अंदर कंवरलाल की सदस्यता 24 घंटे में आदेश निकलना चाहिए था, वो नहीं निकाला जा रहा है। कमेटियों में मनमर्जी से फैसले किए जा रहे हैं। इस बिजली, पानी, जो चिकित्सा, इसका बेहाल इस राजस्थान में है। और देश के प्रधानमंत्री आज आकर के ये कहते हैं कि मेरा दिमाग ठंडा है और मेरे शरीर में ब्लड नहीं है, सिंदूर दौड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसी बचकानी बातें, ऐसी गैर जिम्मेदारानी बातें, ऐसी जनता की छोटी वाई लूटने वाली बातें देश को प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए। देश के अंदर कानून है कि पंचायती राज नगर निकाय के 5 साल में चुनाव होंगे, नहीं करा रहे। देश के अंदर कानून है कि कोई भी विधायक या सांसद 2 वर्ष से अधिक की सजा में दोषी पाया जाता है, सजा हो जाती है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। आज 21 दिन होने पर भी नहीं की जा रही है। तो ये तो मैंने सिंपल सी आपको बात बताई है। ऐसे सैकड़ों चीजें हैं जो लगातार रोजाना देश की जनता भुगत रही है और ये लोग देश के संविधान को कमजोर कर रहे हैं। तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी पहुंची। खाटू श्याम जी पहुंचकर उन्होंने बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाकर प्रदेश और देश में खुशहाली की कामना की। पूजा अर्चना के बाद वसुंधरा राजे ने मंदिर कमेटी के सदस्यों से मंदिर की वर्तमान अवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। तो प्रदेश में जहां गर्मी का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर कई इलाके में पीने के पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। शेखावाटी इलाके के सीकर में कई जगहों पर लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सीकर के वार्ड नंबर 50 और 51 में 5 दिनों से पानी की समस्या है और लोगों का गुस्सा यहां पर सामने आया है। बड़ी संख्या में गुस्साए लोग रात को ही कलेक्टर आवास पहुंचे और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। कलेक्टर आवास के बाहर धरना दिया। कोतवाली पुलिस ने लोगों को धरने से उठाया और स्थानीय लोगों के प्रतिनिधि मंडल से कलेक्टर ने वार्ता की। कलेक्टर ने जल्द ही समस्या का समाधान दिलवाने का आश्वासन दिया। आश्वासन के अलावा पानी नहीं है, पानी हमारी आंखों में आ गया। इस समय में गर्मी पर 43 डिग्री टेम्परेचर है।
और इस समय पानी कूलर में भी चाहिए, पीने के लिए चाहिए, नहाने धोने के लिए ज़्यादा चाहिए। ऐसी हालत में क्या होगा अगर आप लोगों को 5 दिन से पानी नहीं निकले तो शिकर में रह के बाट में जैसे में पानी मिलता ही नहीं। यहाँ मिलने के लिए जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया, उन्होंने पुलिस वाले रोक लिया, हम नीचे बैठ गए। फिर कोई 3 स्टार आया था, एक कोतवाल था, और वो उन्होंने हमें उठा दिया और भगाओ अंदर डालो, इनको ऐसे करने लगे।